चलिएगा, आरएस प्री की डेट है वो आ चुकी है आप लोगों के सामने, और अब हमारे पास में भरपूर वक्त है जिसके तहत हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो डेट आई है आरएस की, वो भले ही एग्जाम 2024 हो, भर्ती का नाम 2024 हो, लेकिन अब ये एग्जाम है वो कब होगी, 2025 में होगी। पहली चीज तो सबको पता। इसका अर्थ सीधा सा ये हो गया कि अब ये डेट भले ही आगे जा सकती है लेकिन पहले नहीं हो सकती है, बिफोर नहीं हो सकती। तो यहां तक हम मान के चलते हैं कि तय समय में आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। अब हमारे पास में क्या ऑप्शन, तो यहां पर कुछ कैटेगरी के लोग होंगे। पहले तो उनके सामने ये सवाल होगा कि सर आरएस जो प्री है उसको कैसे क्रैक करें, हाउ टू क्रैक। दूसरा हमारे पास यह प्रश्न होगा कि अब जो हमारे पास में 5 माह का जो वक्त बचा है इसका कैसे यूज करें हम लोग। और तीसरा जो प्रश्न होगा वो होगा क्या प्री की जो तैयारी है वो मेंस की तैयारी के साथ ही करें या फिर पहले प्री की तैयारी करें। इन प्रश्नों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। पहले तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 5 महीने का टाइम कम नहीं होता, और वैसे 5 साल भी मिल जाए तो भी कम ही होता। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि डर के आगे जीत है। तो पहले तो डर निकाल दीजिएगा अपने मन में से, रिलैक्स हो जाइएगा कि जो होना है ना वो तो वैसे भी होना है 5 महीने बाद, और जो नहीं होना है ना वो वैसे भी नहीं होना। तो डर निकालो। दूसरा, आप लोग क्या करें, सहज रहें। हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन हो जाती है, बीपी हाई हो जाती है। तो हम लोगों को क्या करना है, सहज रहना है। सारे के सारे लोग कोशिश करें कि सहज रहे, क्योंकि अगर आप सहज रहेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से आपके फेवर में होगी और आप मैनेज कर पाएंगे। और कहावत भी है, सहज पके सो मीठा हो। अगर दवाइयां देकर पका देते हैं तो उतना मीठा नहीं होता जितना सहज पके सो मीठा हो। तो हमारे पास में प्लान करने के लिए मोटे मोटे 5 मंथ्स का हमारे पास वक्त है, और इन 5 मंथ्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। तो पहले हम प्रीलिम्स की बातचीत कर लेते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी के लिए 200 आ गए, किसी के लिए 400 आ गए। जो लोग आरएस प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, एग्जाम देंगे, उन सब के सामने 150 क्वेश्चन रहेंगे। पहली चीज, 150 क्वेश्चन आने हैं और कुछ सब्जेक्ट से आने हैं। उन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उन प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट को प्राथमिकता दे कि हम लोग बहुत आसानी से आरएस प्रीलिम्स तो क्लियर कर ही ले। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला जो पोर्शन आता है आपका वो आता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर हम लोग बात करें तो एक आता है आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, और लास्ट के अंदर आता है इकोनॉमिक सर्वे। ये बड़े बड़े मेजर पोर्शन है जो राजस्थान जीके के तहत हम लोगों को तैयार करने होते। हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो लगभग 15 से 18 सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं। हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो लगभग 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम मोटा मोटा आइडिया ले इसमें से तो ये 15 और 10 25 और 5 30 और 45, यानी 40 से लेकर के 45 क्वेश्चन का सीधा सीधा जो रेशियो है, करंट अफेयर्स अलग है इसके अंदर। यानी आउट ऑफ 150 में से कितने क्वेश्चंस, 40 से लेकर के 45 क्वेश्चंस का तो एक रेशियो है, वो है राजस्थान जीके। पहली चीज। अब चलते हैं नंबर 2 पे। दूसरा कौन सा सब्जेक्ट लेवे हम लोग, तो दूसरा लेवे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के 20 से 25 सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा, और आपको लास्ट 6 से 8 माह का करंट अफेयर्स तैयार करना होता। दूसरा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजीली किया जा सकता है। इसमें भी इस तरह से सवाल आते हैं जैसे कि फेब में एग्जाम होता है तो जनवरी के ज्यादा आएंगे 3-4 क्वेश्चन, फिर दिसंबर के आएंगे
3 क्वेश्चन आ गए, नवंबर के आ गए 3 क्वेश्चन, फिर अक्टूबर के 2, फिर एक एक ऐसे आते हैं। तो 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ करके जाते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि हम कहाँ से तैयार करें, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हम और क्या करें। तीसरे हम लोग बात करें करंट अफेयर्स के बाद में, तो नंबर 3, नंबर 1 पे राजस्थान जीके आ गया, नंबर 2 पे आपका करंट अफेयर्स आ गया, नंबर 3 जिसको आप लोग सीसेट के नाम से भी जानते हैं, और वो हमारे यहां पर है मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग के सीधे से ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो 20 क्वेश्चंस हो गए मैथ्स एंड रीजनिंग के। करंट अफेयर्स के आगे 20 से 25 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक सर्वे के 15 से 20 क्वेश्चंस आ गए। तो यहां पर हम लोगों ने टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो यहां हमने 40-45 क्वेश्चन मान लेते हैं, 20 यहां मान लेते हैं, 65 और 20 यहां मान लेते हैं, 85 क्वेश्चंस यहां तक हम लोगों ने कवर कर दिए हैं। और 85 को 1.33 से मल्टीपल करके देख लेते हैं हम लोग, तो कितने हो जाते हैं, लगभग 114 नंबर आपके हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो 114 नंबर, इसका मतलब हो गया प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, प्रीलिम्स तो कवर हो गया। लेकिन हम इससे भी आगे और चलते हैं और बातचीत करते हैं। इतना सा हम लोगों ने कर लिया, 3 चीजों के ऊपर फोकस बना करके रखिए, पहला राजस्थान जी के, दूसरा करंट अफेयर्स और तीसरा मैथ्स रीजनिंग, तो भी हम लोग पीटी क्वालिफाई कर लेते। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि जितने भी सवाल आए सारे के सारे सही हो जाए, तो हम और चीजें लेकर के चलते हैं। एक होता पॉलिटी। पॉलिटी की बात करें तो इसमें 10 से लेकर के 15 क्वेश्चंस तक आते हैं। बहुत इजी है, अगर हम लोगों ने एक बार समझ लिया इसको, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रस्तावना क्या है, कैसे अमेंडमेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या पावर्स का इस्तेमाल करता है, प्रधानमंत्री की क्या पावर्स होती है, ये सारी की सारी, पार्लियामेंट में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी चीजें अगर हम लोगों ने एक बार देख ली, तो ये नंबर आपके फ्री के है, ध्यान रखिए। यहां से हमारा जो अगला सब्जेक्ट आता है दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री अपने आप के अंदर एक बड़ा सब्जेक्ट है। इफ यू टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इसमें 3 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। जियोग्राफी की बात करें तो यहां पर भी 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। और इकोनॉमिक की बात करें तो यहां पर भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इकोनॉमिक के जो सवाल है वो करंट पे आधारित रहते हैं। और लास्ट एंड फाइनल हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के 10 से लेके 15 सवाल तक पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इस तरह से हम लोग दे लेवे तो ये कितने हो गए, 10, 10, 20, 10, 30, 40, 50, 60 सवाल तो ये हो गए, 85-90 सवाल उनमें से हो गए, टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन हो गए। लेकिन इनमें से कौन कौन से हम लोग पढ़ सकते हैं वो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कैसे हो प्लान। 150 दिन बचे, 5 सब्जेक्ट भी मान लीजिएगा हम लोगों ने ले लिया, राजस्थान का जीके ले लिया, दूसरा पॉलिटी ले लिया, तीसरा करंट अफेयर्स ले लिया, चौथा मैथ्स एंड रीजनिंग ले लिया और 5वां इकोनॉमिक सर्वे ले लिया। बॉस, ये क्वेश्चंस की संख्या आपके पास में लगभग 100 प्लस हो जाएगी। और 100 प्लस क्वेश्चंस में अगर आप 90 भी कर देते हैं और 1.33 आते हैं तो आपको ध्यान रखिएगा 120 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे। पिछली बार जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो 100 गई थी, हम लोग 20 मार्क्स ऊपर चल रहे हैं, जो कि आपका सेफ स्कोर हो सकता है। अब हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी अलग अलग बनाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी तैयारी करें। तो हम तो मानते हैं कि अगर पहले 5 सब्जेक्ट को हम लोगों ने लिया, कोई भी 5 सब्जेक्ट लिया, हमारे पास में कितना टाइम है, मोटा मोटा मान लेते हैं कि 1500 आवर्स का टाइम। एक सब्जेक्ट को कितना टाइम मिल रहा है, 300 आवर्स एक सब्जेक्ट को मिल रहा है। तो अब आप सोचिएगा कि क्यों हम लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर ये सारे सब्जेक्ट को ही मिलाकर के बातचीत कर ले हम, तो देखो राजस्थान जी के 1 हो गया, करंट अफेयर्स 2 हो गया, मैथ्स रीजनिंग 3 सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे 4 हो गया, पॉलिटी 5, हिस्ट्री 6, ज्योग्राफी 7, इकोनॉमिक 8 और साइंस एंड टेक 9 पार्ट आपके पास। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 150 आवर्स आप एक पार्ट को देते हो तो मोर देन सफिशियंट है।
हम लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल हालात है नहीं, ध्यान रखें। इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस, पैनिक होने की कतई आवश्यकता नहीं है। निडर होकर के एक सही दिशा में तैयारी करें तो हम लोग इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस में उतना वक्त नहीं मिलता है, तो आप लोग जो भी पढ़े उसको मेंस की तैयारी के साथ ही करें। सिलेबस आपके पास हो, सिलेबस के साथ साथ अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो इजीली हम लोग क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।